कुछ, वो पैसा चाह रहा है जगह। पैसा आपके पास है तो आप मालिक, नहीं तो हम गुलाम। आपको पढ़ाएगा क्या? क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं, कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। कितना को पढ़ लिया तुमने? गजब बेइज्जती है। पूरी मैट्रिक हो गई है। अच्छा, मैट्रिक कर लिया है। कौन से सब्जेक्ट है मैट्रिक में? मेरे साइंस। दस मतलब अभी अभी छोड़ा है स्कूल? जी बिल्कुल। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस, हाँ घर के लाद के वैसे। पढ़ना चाहते थे? हाँ जी, बस शौक भी था, नहीं भी था। इंडिया और चीन, इंडिया के बारे में कितना पता है? इंडिया किसको नहीं पता, ये पूछें आप। कितना पता है? क्या पढ़ाया गया है? आप क्या पूछना चाह रही हैं? वैसे जनरल बच्चों से आज बात करें, कितना कितना पता है आपको, क्या क्या पढ़ाया गया है? कह रही हूँ कि इंडिया के बारे में क्या जानते हो? इंडिया कैसा मुल्क है? हमारा स्टार्ट मुसलमानों का इंडिया से ही हुआ, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। उनका मज़हब कोई हो रहा है, हमारा एक ही रब है, ठीक है, वो सब जानते हैं, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा ईमान है। वो हैं जिस तरह कहते हो हर उस चीज़ की इबादत करना जो इबादत के लायक नहीं हो, ये उनकी नाअहली है, कम ज़रफ़ी है। देखो मेरी बात सुनो, किसी के भी रिलीजन को आप कभी भी पॉइंट आउट ना करो। आज हम किसी को बुरा कहेंगे, कल हमें भी करेगा। आप तो यूथ हो, आपको नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए। नफरत का पैगाम नहीं देना चाहिए, पर वो जो कुछ भी उनका रिलीजन है। दुनिया में कितने ज़्यादा मज़ाहिब हैं ना। क्या मतलब, क्या ना, क्या मतलब नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आप ये कह रही हैं? अच्छा, खुद ही आपने सवाल पूछा, अगर दोस्ती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप कह रही हैं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, आप ये चाह रही हैं? नहीं, फ्रेंडशिप, जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। फ्रेंड है, आप और मैं फ्रेंड है। आप इंडियन और मैं मुसलमान। नमाज आपका मंदिर जाने का, मेरा मस्जिद जाने का। आप मेरे साथ आएंगे कि मैं आपके साथ जाऊंगा? कोई भी नहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने घर जाएगा। तो फिर फ्रेंड कैसा? फ्रेंड तो वो जो मौके पे साथ है। तो चाइना आपका दोस्त है? कौन है? चाइना। आपको किसने कहा? हम तो गुलाम है उनके। कर्जा कितना लिया आपने? आपको ये बताया गया है? हाँ जी, किसको नहीं? चाइना को बताया गया है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जब हम रोड पे गुजरते हैं तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, और ये जी शहर से मिट्टी, हिमालय से बुलंद दोस्ती। आपने कहा हम तो गुलाम हैं। मिले, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मुझे अगर आपसे मुनाफा मिले, फ़ायदा मिले, कर्ज मिले, तो मैं आपका दोस्त हूँ कि नहीं? हाँ, दोस्त बन जाओगे। तुम तो मुझे पैसा दे रहे हो। तो फिर नहीं, आप मुझे दे रही हैं, मैं आपको नहीं दे रहा। मतलब मैं चीन होगी और आप पाकिस्तान होगे। पाकिस्तानी हूँ ही। हाँ जी, और कुछ तो बस यही चीज चलती रहेगी। गुलामी से कब बाहर आओगे? हर बच्चा कहता है मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम। निकलेगा जब हर कोई निकलेगा कि मैं रोड पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं गुलाम। लेकिन इनकलाब तो एक बंदे से भी आ जाता है। इनकलाब एक बंदे से आएगा अगर साथ वाले साथ देंगे तो। हाँ, कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ। हाँ, चलो बोले आप। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। एज अ पाकिस्तानी आपको, और एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड, आपको यहाँ पर अपना क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अब मैं जो आपका फ्यूचर जो आप पूछना चाह रही हैं वो समझ हमें आ रहा है। ना पढ़ाई की कोई वैल्यू हो, ना किसी चीज़ की कुछ, वो पैसा चाह रहा है जगह। पैसा आपके पास है तो आप मालिक, नहीं तो हम गुलाम। आपको पढ़ाएगा क्या? मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी पैसा चाहिए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिससे मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ना, कोई मुस्तकबिल नहीं है, पैसा जिसके पास है उसका राज है। क्या कहेंगे ये जो बच्चे हैं, कल को इन्होंने जवान होना है, हम बूढ़े होंगे, ये जवान होंगे, इन्होंने हमारा मुल्क चलाना है, लेकिन इनके दिल में तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चों के दिल भी मुर्दा हो चुके हैं। सबसे पहली बात ये है कि एजुकेशन तो अब तो दूसरे कंट्री हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एजुकेशन तो बड़ी पीछे रह गई है। वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। ठीक है, वो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है ना, क्यों? इसलिए आगे है कि वो एजुकेशन को पीछे छोड़ चुके हैं और टेक्नोलॉजी को आगे लेके आए हैं। और मैंने जहाँ तक सुना हुआ, इसराइल वाले जो हैं अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और तब तक उनको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब या बिज़नेस नहीं करने देते जब तक वो खुद से कुछ ना बना के दें उनको। तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चों को तो बस यही सिखाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फ़लाँ हमारा दुश्मन है। तो ये है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें एजुकेशन, हमारा पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत पीछे है। हमारा तलीमी निज़ाम बहुत धर्म भरम है। आप यकीन करें, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले जाएँ तो बुरे हाल हैं। उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको कुछ ट्रेन नहीं किया जाता। बस यही नाच गाना भंगड़ा, ये वो जो कुछ हम लोगों ने सीखा हुआ है वही जाके हम परफॉर्म कर देते हैं।
ठीक है, हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, अच्छी तरबियत होनी चाहिए हमारी। अगर मुतालिया पाकिस्तान आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी है, उसमें जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता है हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत, सिखों ने ऐसा किया, फ़लाँ ने ऐसा किया। पूरी दुनिया की अगर किताबें देख ले, किसी में भी अपने छोटे बच्चों को कोई नफ़रत नहीं सिखाता। तो ये नफ़रत पे जो हम अपने माशरे को बड़ा कर रहे हैं, इससे तो हम जल जल के खुद ही राख हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं दुबई में 3 साल गुजार के आया हूँ, और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ना एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एक ही कंपटीशन उनकी होती है, एक ही थाली में वो खा रहे होते हैं। क्योंकि वो उनका कंट्री नहीं होता, वहाँ पे वो लोग नहीं होते उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है। ठीक है, यकीन जाने मेरी कंपनी में एक ना सरदार आया, सरदार पाजी आए। वो एक इंडियन लड़का था, वो अक्सर गुजरते हुए ना आवाज़ लगाता था, पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो है। वो पंजाबी था, तो वो सिख बाइट से आया, ड्राइवर था वो, उसने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करनी थी, तो वो इस सिलसिले में ना कंपनी में आया। तो मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, उसका नाम था राजू, इंडियन था वो। तो उसको मैंने आवाज़ दी, मैं कहा पाजी क्या हाल है, ठीक ठाक हो। तो उसने नहीं सुना, तो वो जो सिख था ना, ठीक है, तो उसने सुना, तो वो ऐसे मुड़ के उसने देखा पीछे से, और वो भाग के मेरे पास आया कि किसी पंजाबी ने आवाज़ दी है। वो भाग के मेरे पास आया, उसने मुझे ऐसे गले लगाया, जफ्फी डाली, कहता बाजी कि तुसी कित्थों आए हो, इतने कंपनी च होंदे हो कि बाहर आए हो तुसी। मैंने कहा नहीं, मैं इस कंपनी का आई हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। कहता है बड़ी देर बाद पंजाबी देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ है, किसी ने इस तरह से बुलाया। तो ये है कि बाहर तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोग इससे नफरत करें या ये पाकिस्तान इंडियन वाला सीन हो। उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुम पाकिस्तानी हो कि इंडियन हो, उसने बस ये देखा कि पंजाबी है, तो इसने मुझसे प्यार से बात की और मैं भी इससे प्यार से बात करूँ। तो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को बताया जाता है कि ये इंडिया का है, इससे नफरत करनी है, वो हमारा दुश्मन है और ये फलां। इंडिया के बच्चों ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया के बच्चे हमसे कितने आगे चले गए हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, हमें भी उनकी तरह सीखना चाहिए। ये चीज़ें बतानी चाहिए जो बताने वाली हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ना हमारे घर वाले बताते हैं, ना हमारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इवन दैन के स्कूल में भी नहीं बताते कि हमें अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन करके खुद को बेहतर बनाना चाहिए। बेहतरी की तरह। अच्छा, हमने जब इंडियन बच्चों की ऐसे स्कूल में छुट्टी हो रही थी, इसी तरह से यूट्यूबर है हमारे भाई, उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उनके बच्चों ने बताया कि पाकिस्तान का रकबा इतना है, पाकिस्तान के इतने सूबे हैं, पाकिस्तान के साथ ये कंट्रीज़ लगती हैं, पाकिस्तान 1947 को बना, सारी की सारी हिस्ट्री पता थी। इसके अलावा उन बच्चों को कोई नहीं पता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से जंगें लड़ी। हमारा छोटा छोटा बच्चा डाले, हमने इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर देंगे। क्या सिखा रहे हैं हम, वो क्या सिखा रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं, यही तो बात है कि हमें बच्चों को अच्छा सिखाना चाहिए, उनका ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये फलां फलां ऐसे। तो आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, मेरा एक दोस्त है, उसने PhD की हुई है। ठीक है, वो कहता है जी कि आप जिसने आपका मुल्क बनाया है, कायदे-ए-आज़म जो हैं, आप उनके ऊपर PhD नहीं कर सकते। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप अपने मुल्क को क्या एजुकेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास वो 76 साल की हिस्ट्री नहीं संभाली गई कि हमारी असल में हिस्ट्री क्या है। हमें अपनी हिस्ट्री का ठीक से नहीं पता, तो हम इंडिया के बारे में क्या बताएंगे।